वेट 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 बच्चों, आप लोग 12th साइंस स्टार्ट करने जा रहे हो। ये 12th साइंस जो ईयर है सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन वाला ईयर होता है और इसी के साथ साथ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ है। मतलब ये पूरे साल बहुत ही बड़ा गेम होने वाला है। गेम लंबा चलने वाला है। अगर गेम लंबा चलने वाला है, गेम बहुत बड़ा है, तो उसके कुछ रूल्स भी होने चाहिए। बच्चों, आप लोग बोर्ड्स के साथ साथ एनसीईआरटी बोर्ड के साथ साथ आप लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाले हो। अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है, इसलिए रूल नंबर 1, डिसाइड योर गोल। आपको गोल को सेट करना पड़ेगा। जो आपका टारगेट है वो अभी से ही डिसाइड करना पड़ेगा। जो कुछ भी आपको जो पसंद है वो गोल आपको यहीं से सेट करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर आप कोई प्लेयर बनना चाहते हो, जो कुछ भी आपको बनना है यहीं से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सेट योर गोल। अगर आपने गोल डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए रूल नंबर 1 क्या है बच्चों? आपको बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नीट हो, जेई हो, सीईटी हो, सीयूईटी हो, जो कोई भी है, बोर्ड के साथ साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा? लर्निंग फ्रॉम टीचर्स। रूल नंबर 2 क्या है? लर्निंग फ्रॉम टीचर्स। जब आप स्कूल में जाएंगे, किसी कॉलेज में जाएंगे, किसी प्राइवेट कोचिंग में जाएंगे, तो आपको टीचर से सीखना पड़ेगा। लर्निंग फ्रॉम टीचर, वो भी पूरा कॉन्सेंट्रेट करके। आपको इधर उधर देखना नहीं है, क्रश की तरफ देखना तो बिल्कुल ही नहीं है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, फ्रेंड के साथ गप्पे नहीं लड़ाना है, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। लर्निंग फ्रॉम टीचर, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करके आपको सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो भी टीचर्स आपको बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। ये पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम टीचर्स, राइट? अब ये होने के बाद रूल नंबर 3, लर्निंग सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा। मतलब जब आप घर में जाएंगे तो आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास स्टैंडर्ड मटेरियल होने चाहिए। बेटा, जो भी सर ने आप लोगों को पढ़ाया है, राइट, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। वो घर में जाके एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल लेके आपको फिर से एक बार खुद आपको सीखना पड़ेगा, खुद लर्निंग करनी पड़ेगी। याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको खुद एक बार लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नोट्स निकालने पड़ेंगे। बेटा, लेकिन स्टडी के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। बोर्ड्स के लिए स्टडी अलग होती है बेटा, उसके नोट्स भी अलग अलग होते हैं। एंट्रेंस की स्टडी अलग होती है, उसके भी नोट्स अलग अलग होते हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मजबूती से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रहा आपका रूल नंबर 3, सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा, नोट्स निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन और रात एक करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा 4th जो रूल है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे 12th स्टार्ट करना है, मेरा गोल सेट है, तो मुझे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो इसके बाद जब आपने शुरू किया था एंड तक आपको जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो रेगुलर आपको फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली, अगर आप रेगुलर करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और बेहतरीन आएगा। ये 4 रूल्स आपके जो आप 12th साइंस में आपको करना पड़ेगा। 12th साइंस स्टार्ट करने से पहले आपको ये 4 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बच्चों, एक चीज समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 12th अभी स्टार्ट हुआ है, पूरे साल आपको कोई कॉल नहीं करेगा, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, तेरे को कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ है क्या, तेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समझ आ रहा है, तेरे को पीसीएम समझ में आ रहा है, आपको कोई कॉल नहीं करेगा। या फिर आपको लगने वाली चीज़ें भी आपको नहीं पूछेगा कि तेरे पास कोई किताब वगैरह कुछ है क्या, कुछ लगने वाला है, कोई भी नहीं पूछने वाला है। लेकिन 1 साल होने के बाद वो दिन आपके पास आएगा जिस दिन रिजल्ट लगता है, सारे के सारे लोग आपको कॉल करेंगे, आपके फैमिलियर सबसे पहले कॉल करेंगे, आपके फ्रेंड्स लोग सबसे पहले कॉल करेंगे, कितने मार्क्स मिले हैं, तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, राइट? 1 साल आपको कोई कॉल नहीं करेगा, लेकिन 1 साल बाद जिस दिन आपका रिजल्ट लगेगा सब लोग आपको कॉल करेंगे। बच्चों, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी कहने जा रहा हूं, आप भी 1 साल
अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। किसी से बात नहीं करनी है, ज़्यादा सेल फोन यूज़ नहीं करना है, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनानी है, याद रखो फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं बनाना है। आप कंप्लीट अंडरग्राउंड होना है 1 साल, अभी से लेकर एग्जाम होने तक किसी से बात नहीं करना है, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाना है। जो आपने गोल को सेट किया है, जिस गोल को आपने सेट किया है उसको आपके घर के अंदर वॉल के ऊपर चिपकाना है और हर रोज उसे देखना है, सोने से पहले और उठने के बाद इसको देखना है। शुरू करना है, स्ट्रैटेजी चालू करना है, कंप्लीट अंडरग्राउंड होना है। बेटा ऐसा समझो कि अभी आपका लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। बच्चों 1 साल, कंप्लीट 1 साल 12 के साथ साथ हमें 11 का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा रिलैक्स हो जाओ, रिजल्ट जब लगेगा तो आपका बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये चारों रूल्स अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और बेमिसाल आने वाला है। बेटा आप लोग जल्द से जल्द मुझे कमेंट करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।